चलिए दोस्तों, अपना अपना सेट कोड निकाल लीजिए। आप लोगों का सेट कोड बी है और चलते हैं हम लोग आंसर इसका मिला लेते हैं कि हिंदी का सेकंड शिफ्ट का आपको आंसर की बढ़िया से मिला ले बाबू। चलिए हम लोग मिला लेते हैं बढ़िया से बाबू। निकाल लीजिए आप लोग सेट कोड बी, सेकंड शिफ्ट हिंदी का है, 10th क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई, क्या दिया है देख लीजिए। सेट कोड क्या है, बी है, ठीक है। सेट कोड क्या है, बी है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फास्ट और आप लोग मिलाते रहे, अपना अपना सेट कोड निकाल लीजिए और मिलाते रहिएगा। एकदम करेक्ट और 100% सही है आंसर इसका। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी। तो इसका बाबू राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, अनमनी और उदास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। इसका राइट आंसर होगा दो का ए होगा, एप्पल होगा आपका, के ए जमुना। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन करा, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, रचनाकार हैं कौन है। 3 का राइट आंसर होगा आप लोग का बी, अशोक वाजपेयी। कौन होंगे, अशोक वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है। 4 नंबर क्वेश्चन, महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग को मालूम है कि कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। चलिए हाँ, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का मिला लेते हैं, करेक्ट, रसखान किस भाषा के कवि थे। पाली, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो 6 का राइट आंसर होगा ब्रज। क्या होगा, ब्रज। अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रसकेली बल्ली के रचनाकार हैं गुरु नानक, धनानंद, प्रेमघन, रसखान। तो इसका राइट आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 7 का राइट आंसर क्या होगा, रसखान। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुमित्रा 8 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका राइट आंसर क्या होगा 8 का, ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा पर। किस पर, चिदम्बरा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम है, 9 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सचिदानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का, जिसने चीत किसी विषय में दिया है, क्या के लिए एक शब्द क्या है। बताइए 11 का राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दत्त चित। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सौम्य का विलोम शब्द क्या है। सौम्य का विलोम शब्द मेरे भाई, इसका राइट और सही आंसर होता है, सौम्य का विलोम शब्द आप लोगों का उग्र। क्या होता है, उग्र। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है हास का विलोम, ठीक है, क्या होता है, हास का विलोम क्या होता है। 13 का राइट होगा रुदन। क्या होता है, रुदन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संधि का विलोम क्या होगा। संधि का विलोम क्या होगा, जोड़, विग्रह, संहार, व्यास। तो 14 का होगा विग्रह। क्या होगा, विग्रह। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगर नया का परिभाषित शब्द क्या होगा। तो 15 का मेरे भाई राइट होगा अभिनव। क्या होगा, अभिनव। ऑप्शन नंबर बी। 16, निम्न में कौन मेघ का परिभाषित शब्द नहीं है। देखिए 16 का आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद। क्या होगा, अरविंद। ब्राह्मण का परिभाषित शब्द है। तो 17 का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विज। 18, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है। 18 का राइट होगा आपका द्वंद्व समास। किसका, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन मिला लेते हैं, कह रहा है कि चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है। तो 19 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। किसका, कर्मधारय का। कह रहा है निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है नीलकंठ, महादेव, देवासुर, दोपहर। तो 20 का राइट आंसर होगा आप लोग का दोपहर। क्या होगा, दोपहर। 20 का कैट। आगे बढ़ते हैं, सर्वांग का अर्थ क्या है। तो 21 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, नाचने वाली घिरनी। अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है। तो 22 का राइट होगा आंसर कम जानने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अभिनव शीर्षक पाठ का रचनाकार हैं। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। ठीक है, चलिए
कर अति सुधो स्नेह को मारा है, शीर्षक कविता के कवि है। इसका राइट आंसर क्या होगा 24 का ऑप्शन नंबर सी धनानंद। कर जनतंत्र का जन्म है, शीर्षक पाठ की विद्या है। इसका राइट आंसर क्या है 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा कविता। क्या होगा कविता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा कविता। आगे बढ़ते हैं, चलिए 26 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो 26 का आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए मेरे भाई कहानी। क्या होगा कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है। तो 27 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा पदबंध। क्या होगा संज्ञा पदबंध। आगे बढ़ते निम्न में कौन वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो 28 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे खेल रहे हैं। क्या होगा बच्चे खेल रहे हैं। कह रहा है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फूलों की एक माला ला दो। क्या होगा फूलों की एक माला ला दो। नाक में दम करना 30 का राइट आंसर होगा परेशान करना। क्या होगा परेशान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे 31 का 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति का तक ला सात्रूज का उपयोग किस रूप में होता था। धार्मिक रूप में, रंगमंच के रूप में, अस्पताल के रूप में, म्यूजियम के रूप में। तो इसका राइट होगा धार्मिक के रूप में। किस रूप में धार्मिक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए होगा। मछली शीर्षक पाठ मछलियों को कौन खरीदता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पिताजी। कौन खरीदते हैं पिताजी। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। जब भी आपको इनमें से सभी लोग को ही मारिए देख बिना देखा ले। कह रहा है महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। सभी लोग जानते हैं कि लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर डी। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की। तो इसका राइट होगा पंजाबी और हिंदी दोनों में। ऑप्शन नंबर सी। कर अगला क्वेश्चन निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं 36 का बी ए होगा ऑप्शन नंबर ए घनानंद। करने में कौन रचना रसखान की है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 38। कर स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदू की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। कर कवि सुरेंद्रनाथ पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है। तो 39 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर एक युग युग के अंधकार से। युग युग के अंधकार से। कर जनतंत्र ठीक है सॉरी यार जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को है। तो इसका राइट आंसर होगा 40 का क्या होगा सी होगा राजदंड। क्या होगा राजदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में कौन बहुब्रीही समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा चक्र पाणी। क्या होगा चक्र पाणी होगा। प्रमोद में कौन उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्र होगा। अरे निवास में कौन उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 43 का बी होगा नी। क्या होगा बी। कर अपहरण में कौन उपसर्ग है। तो 44 का राइट होगा आपका अप। क्या है अप। क्या है अप ऑप्शन नंबर बी। 45 भाई मेरे मिला लेते हैं हम लोग सही से। नकेल में कौन प्रत्यय है। नकेल में कौन प्रत्यय है नाक अल एल एल। तो 45 का आप सभी का राइट आंसर एल होगा। क्या होगा एल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ ढोलक में कौन प्रत्यय है। तो ढो प्लस लक ढोलक। तो क्या होना चाहिए बताइए 46 का आंसर ऑप्शन नंबर क होना चाहिए। क्या होना चाहिए क यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लकड़हारा में कौन प्रत्यय है। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हारा। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं शब्द कहते हैं। चलिए ये तो हो गया बी होगा। कर निम्न में कौन तद्भव शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा घृत ग्रामीण आलस कपाट। इसका राइट आंसर होगा आलस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन मिला लेते हैं हम लोग। 50 का निम्न में कौन देश शब्द है। इसका राइट क्या होगा खटिया। क्या होगा खटिया। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा।
कह रहा है 51 नंबर, दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 52 का आप लोगों का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्या होगा? डी होगा। 54 कह रहा है कि अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इसका राइट होगा संबोधन। ऑप्शन नंबर सी। 55 क्वेश्चन कह रहा है हृदय विशेष का विशेषण है। क्या कह रहा है? हृदय विशेष का विशेषण है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक। क्या होगा? ए, हार्दिक। कह रहा है शिव विशेष्य का विशेषण है। 56 कह रहा है शिव विशेष का विशेषण है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा, सैव। 57 समय विशेष्य का विशेषण है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? सामयिक। फिर कह रहा है वार्ता का बहुवचन रूप है। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? सी, वार्ताएं। क्या होगा? वार्ताएं। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तीर, गुणगान, कायकल्प, उड़ान। तो 59 का राइट होगा उड़ान। क्या होगा? उड़ान। क्या होगा? उड़ान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लेते हैं कि 60 मिला लेते हैं। निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है? निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है? तो इसका राइट आप लोगों का आंसर होगा मेरे भाई 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा, खीरा। क्या होगा? खीरा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है? तो 61 का आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदा नीरा से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 62 का कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाते थे? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष की ठंडी छांव में। चलिए 63, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? तो 63 का राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पहल पुस्तिका के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है? तो 64 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी अंगा। क्या होगा? अंगा। चलिए अब देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भंसातरित किया है? तो 65 का राइट आप लोगों का आंसर होना चाहिए मेरे भाई, 65 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग शुक्ल ने। कौन होंगे? प्रयाग शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? तो 66 का आप लोगों का राइट होगा भक्त करता है। कौन करता है? भक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बी आर नारायण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देवी नदी के बांध के नीचे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितने संतानें थी? तो 69 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। कितने? 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कार्लवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांडित लोगों की क्या है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी राजधानी। क्या है? दूसरी राजधानी। आगे बढ़ते हैं। 71 मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। क्या होगा? जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आप सभी लोग जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। किसका? द्रव्यवाचक, क्योंकि इसको नाप तोल सकते हैं इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दल किस संज्ञा का उदाहरण है? दल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आप समझ जाते हैं समूह बना रहे हैं, दल का मतलब समूह। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन शुद्ध है? शुद्ध शब्द है। तो 74 का राइट आंसर होना चाहिए मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, बी, भिषिका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। स का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर होगा बी आपका तालु। क्या होगा? तालु। तालु होगा। कह रहा है आ का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा कंठ। क्या होगा? कंठ। आगे बढ़ते हैं।
द का उच्चारण दंत होता है, द से दंत, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो देखिए मेरे भाई, इसमें कौन होता है? य र ल व, य र ल व होता है, यानी ल है इसमें। ऑप्शन नंबर बी है 78 का, 78 का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, 79 देख लेते हैं मेरे भाई। कर है, निम्न में कौन ऊष्मीय व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई मूर्धन्य स, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्मीय व्यंजन, सॉरी। कर है 80 का है क्वेश्चन मेरे, निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त होगा। क्या होगा? त होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 81 कर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार का सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए। ऑप्शन नंबर डी। हम बार बार बताते हैं आप लोगों को कि जब भी इनमें से सभी रहे वही मारिए आप, दूसरा कोई मत मारिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो 82 का राइट क्या होगा? राम अवतार शर्मा। कौन थे? राम अवतार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। करे 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधरलाल कहाँ रहता था? तो 83 का राइट होगा अहाते के कोने, आउट हाउस में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 84 का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1891 में। कब हुआ था? 1891 में। आगे बढ़ते हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है? मैक्स मूलर का, गुणाकर मूले का, महात्मा गांधी का, अमरकांत का। तो 85 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर का। किसका? मैक्स मूलर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? इसका राइट होगा 86 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानववादी दृष्टिकोण। मानववादी दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 87 किन राजाओं के शासनकाल में पहले पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर राजाओं के शासनकाल में। 88 अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कहानी कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो बताइए 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिप्टी कलेक्टरी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे 89 का, निम्न ने 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनका एकात्मक की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? तब बताइए 89 का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेली और बायरन ने। शेली और बायरन ने। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? तो 90 का राइट आंसर लखनऊ घराने में। कहाँ हुआ था? लखनऊ घराने में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर सी, धन। क्या है? धन। कह रहा है 92 का, दु प्लस गति पदों की संधि है, मतलब ये किसकी संधि है? 92 का ऑप्शन नंबर ए होगा, दुर्गति। किसका है? दुर्गति। कह रहा है उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है? तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस लंघन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन आयादी संधि का उदाहरण है? तो बताइए इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, शयन। 95 जल प्लस उर्मी पदों की संधि है? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोर्मी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है? आ रहा है, बात समझिए। 96 क्या कह रहा है? आ रहा है यानी वर्तमान। क्या कर रहे हैं? वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 97 निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तितली, सीढ़ी, भेड़िया और होश। किसका होता है? 97 का राइट आंसर होश, ऑप्शन नंबर डी, होश। आगे बढ़ते हैं। विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द है, गरीब है, विवेक है, लड़का है। तो 98 का राइट क्या होगा? गरीब। क्या होगा? गरीब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है 99 का, इनमें से कौन निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? तो 99 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अदिति बहुत मधुर बोलती है। अदिति बहुत मधुर बोलती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 100 का ऑप्शन नंबर ए, दिव्यकर्मक क्रिया का। ठीक है भाइयों और दोस्तों, आप सभी लोग अच्छा से मिला लीजिए, सब हम चेक कर लिए आप लोगों के लिए। जिसका बी है वो तो सीधे से मिला लेगा, बाकी जिसका इधर उधर कोड है वो अपना इधर इधर मिला उला के आप लोग मान लीजिए, क्योंकि एकदम करेक्ट 110% ये सही आपका है। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल का मैथ आप लोग देख ले लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कल फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का डाल देंगे आंसर की।